नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम जो ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन पढ़ रहे थे उनके अंदर आज फोर्थ नंबर का डेल्टा स्टार कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन और उसके बाद में आगे जो कनेक्शन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करें और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो ये आज का कनेक्शन है वो है डेल्टा स्टार कनेक्शन। ये जो डेल्टा स्टार कनेक्शन है इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है उसका जो प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है ये होती है डेल्टा में और ये स्टार में होती है, स्टार कनेक्शन में की जाती है। एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रांसफार्मर के अंदर ये इससे नहीं आते हैं। रेयर चांस होता है कि इनसे पूछ लेता है कि ये ट्रांसफार्मर प्राइमरी में कौन सा है, डेल्टा में कौन सा है, क्योंकि ये जो इसका नाम होता है, जिनका जो नाम है डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा, उनसे अपने को पता चल जाता है कि जो स्टार है, स्टार्टिंग वाला स्टार है, इसका मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो तो स्टार में है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, 2 नंबर पे जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये डेल्टा में है और इसके अंदर प्राइमरी तो डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में। तो ये अगर क्वेश्चन आता भी है तो जो क्वेश्चन का गलत होने का जो चांसेस होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो क्वेश्चन जो इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जहां पॉइंट एक है उपयोग, जो इनका जो उपयोग होता है वो एग्जाम के लेवल से बहुत ही अच्छा होता है, एग्जाम के अंदर आता है। तो डेल्टा स्टार कनेक्शन इस ट्रांसफार्मर में जो ये है प्राइमरी है डेल्टा में और ये है सेकेंडरी है स्टार के अंदर। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, इसमें यहां पे लिख देता हूं मैं डेल्टा, ये है स्टार। तो आप सोच रहे हो कि ये डेल्टा तो इस टाइप का बना हुआ है और ये वाइंडिंग जो वाइंडिंग है ये इस टाइप की, तो ये इस शेप में कहां से हुई? तो मैं आपको बताऊंगा कि जो ये वाइंडिंग है इसको यहां पे लिखता हूं मैं, इस प्रकार की हुई है। ये है इस प्रकार की है। इनको इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है कि ये जो शेप होते हैं ना उसको अपन डेल्टा इस टाइप से होते हैं, इसके लिए डेल्टा बोलते हैं। तो ये जो इसका है ये पहले वाली है, ये दूसरे नंबर की है, थर्ड है। इसमें ये जो ये है प्राथमिक पहला पॉइंट, या इसको पहला सिरा इसका और ये है दूसरा सिरा और ये इसका भी पहला, इसका भी पहला, इसका दूसरा, दूसरा। ये इनके इसके 2 सिरे होते हैं। उन सिरों को जो पहला सिरा है वो बाद में बताऊंगा लास्ट के अंदर, इसमें इससे कनेक्ट होगा। तो जो इसका जो दूसरा सिरा है, जो पहले वाली जो वाइंडिंग है उसका दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्ट होगा और दूसरी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है वो तीसरी या थर्ड है उसका पहले वाले सिरे से कनेक्ट होगा। और इसके बाद में जो सेकेंडरी है, जो तीसरी जो थर्ड है अपनी, उसका जो सेकेंड दूसरा नंबर का जो पॉइंट है, जो है इसका सिरा है, वो पहले वाली जो वाइंडिंग है उसके पहले सिरे से जुड़ता है। इस प्रकार से ये पहले सिरे से जुड़ता है। तो ये जो अपना कनेक्शन इस टाइप का कनेक्शन हो गया। तो ये इस प्रकार डेल्टा से किस प्रकार होगा, इस शेप में, जो डेल्टा है इस शेप में अपन बनाते हैं। तो ये है ऐसे कुछ होगी पहली, ये दूसरी, ये अपनी तीसरे नंबर की होगी, ये पहली, दूसरी और ये तीसरे नंबर की होगी। अब इसको कनेक्ट करते समय अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो प्राइमरी है इसका दूसरा सिरा, पहला वाला सिरा को अपन बाद में बात करेंगे। जो पहला है जिसका जो प्राइमरी है, पहले नंबर की जो वाइंडिंग है उसका जो दूसरा सिरा दूसरी के पहले सिरे से, इसका पहला है, इसका दूसरा है और इसका है पहला, इसका दूसरा और इसका पहला, इसका दूसरा, ये है।
तो जो पहले वाली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्ट हो गया इस प्रकार से, और जो दूसरी का दूसरी है अपने पास वाइंडिंग है उसका जो दूसरा सिरा है तीसरी वाली वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्ट होगा, जिस प्रकार अपन ने यहाँ पे इस प्रकार से बनाया था। और जो थर्ड है उसका जो दूसरा सिरा है वो पहले वाले वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्ट होगा। तो इस प्रकार से ये डेल्टा शेप में कनेक्शन किया जाता है। उसके बाद में जो दूसरा कनेक्शन होता है स्टार, इस टाइप का होता है। इसके अंदर जो वाइंडिंग है तीनों उनके पहले सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से होते हैं इनका जो पहले सिरे हैं, ये दूसरा पहला दूसरा पहला और ये दूसरा, ये एक नंबर की है, 2 और 3। इस प्रकार से जो पहले सिरे हैं तीनों के उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है और इसको इस टाइप से अपन जोड़ना चाहें तो जो ये पहले नंबर की ये दूसरे नंबर की और ये है तीसरे नंबर की, तो ये जो पहले वाली है इसका पहला सिरा दूसरी का भी पहला सिरा और तीसरी का भी पहला सिरा आपस में एक साथ जोड़ दिया जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, एक छोटा सा पॉइंट है कि जो अपन ये डेल्टा और स्टार है इसमें छोटा सा पॉइंट है, एक क्वेश्चन ही मान लो आप, एक क्वेश्चन है कि अपन है को जो न्यूट्रल पॉइंट होता है या अपने को जो न्यूट्रल पॉइंट चाहिए, तो अपन न्यूट्रल पॉइंट किस वाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है उससे लेंगे, स्टार से लेंगे या फिर डेल्टा से लेंगे। तो इसमें जो ये स्टार वाली है इससे अपन न्यूट्रल जो पॉइंट होता है उस वो अपने को स्टार वाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है स्टार कनेक्शन होता है वाइंडिंग का, उसमें से अपने को जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो अपने को मिलता है और इसमें न्यूट्रल पॉइंट अपने को नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो स्टार में अपने को न्यूट्रल पॉइंट मिलता है और जो डेल्टा है उसके अंदर अपने को न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है इस ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो किससे जुड़ी होती है, ये है डेल्टा, तो अपन यहाँ पे आंसर लिख देते हैं इसका डेल्टा, और सेकेंडरी स्टार में ये हो गया। उसके बाद में जो इसका संयोजन है, जो ये ज्यादा पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपयोग किसमें किया जाता है। इसके बाद में जो इसका है डेल्टा स्टार वाइंडिंग, जो वाइंडिंग का जो कनेक्शन होता है डेल्टा स्टार, उसका अपन उपयोग कहां पे करते हैं, तो ये जो वाइंडिंग है इसका उपयोग अपन जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन प्रकार का जो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है उस प्रकार का जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर अपन जो कनेक्शन करते हैं वो डेल्टा स्टार कनेक्शन करते हैं। अर्थात जो अपन को अगर वोल्टेज को स्टेप डाउन करना है वो पावर ट्रांसफार्मर में, तो अपन डेल्टा स्टार कनेक्शन करेंगे। तो ये हो गया वोल्टेज को स्टेप डाउन पावर ट्रांसफर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो जिसको जो वोल्टेज को कम करके देता है, जिसमें अपने को प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होती है, जो प्राइमरी में वोल्टेज की संख्या अधिक होती है और जो अपने को सेकेंडरी होती है उसमें वो डाउन कर देता है उसको, तो वो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को कम करके देता है। उसके बाद में जो फिफ्थ नंबर का अपना है स्टार डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा कनेक्शन, ये कनेक्शन जो पहले वाला जो फोर्थ नंबर का है डेल्टा स्टार, इसका इस कनेक्शन का अपोजिट होता है, इसका एकदम से विपरीत होता है और इसमें सिर्फ इतना फर्क होता है, ये स्टेप अप करता है ये डाउन करता है, और ये इसमें सेकेंडरी डेल्टा में उसकी प्राइमरी स्टार में, इसकी प्राइमरी डेल्टा में थी और इसकी सेकेंडरी स्टार में थी। तो अपन बात करते हैं कि जो ये प्राइमरी होगी इसकी और ये है सेकेंडरी। इसके बारे में बता दिया था अभी मैंने इसमें पिछले वाले में। तो ये जो वाइंडिंग है ये है स्टार और ये वाली है डेल्टा। तो ये जो कनेक्शन है प्राइमरी का जो कनेक्शन है वो तो स्टार में हो गया और जो सेकेंडरी का है डेल्टा में हो गया। उसके बाद में ये पॉइंट है पहला
इसमें इस ट्रांसफार्मर जो कनेक्शन है वो प्राइमरी में कौन सा होगा, तो प्राइमरी है अपना स्टार होगा। उसके बाद में सेकेंडरी में डेल्टा कनेक्शन, सेकेंडरी में डेल्टा। और जो उपयोग है इसका भी, इसका उपयोग स्टेप डाउन में करते थे और इसका उपयोग अपन स्टेप अप, जो ट्रांसफार्मर होता है जो अपने को वोल्टेज को बढ़ाकर देता है, इसमें जो पावर ट्रांसफार्मर में जो वोल्टेज होती है वो स्टार्टिंग के अंदर तो वोल्टेज का मान कम होता है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में अपने को वोल्टेज का मान अधिक बढ़ाकर देता है। इसके अंदर जो स्टेप अप में प्राइमरी वाइंडिंग में जो वाइंडिंग है प्राइमरी, उसमें जो लपेटों की संख्या होती है उनकी लपेटों की संख्या कम होती है और जो सेकेंडरी है उसमें लपेटों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण अपने को ये जो है वोल्टेज को बढ़ाकर देता है। तो ये थे अपने जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर के डेल्टा स्टार कनेक्शन और स्टार डेल्टा कनेक्शन। उसके बाद में जो नेक्स्ट कनेक्शन है उनके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। इसके बाद में सिक्स नंबर का है स्टार स्टार कनेक्शन। स्टार स्टार कनेक्शन में जो ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है अपनी, वो दोनों ही स्टार संयोजन में किए जाते हैं। जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें ही ये दोनों वाइंडिंग की जाती है, उनमें जो कनेक्शन होता है वो स्टार टाइप का जो कनेक्शन होता है। तो ये है दोनों कनेक्शन, इसमें प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी स्टार, ये भी स्टार, तो प्राइमरी होगी स्टार वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसका जो कनेक्शन है वो है स्टार में, और जो सेकेंडरी है उसका भी कनेक्शन स्टार में किया जाता है। इसका मतलब जो स्टार स्टार कनेक्शन जो अपन ट्रांसफार्मर के अंदर करते हैं उसके अंदर जो कनेक्शन होते हैं, जो दोनों वाइंडिंग, जो प्राइमरी वाइंडिंग और उसके बाद में जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, दोनों वाइंडिंग को अपन स्टार जो कनेक्शन होता है उसमें अपन को जो कनेक्शन करते हैं स्टार में ही करते हैं। और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो इसका उपयोग है, जो स्टार स्टार कनेक्शन है, इसका उपयोग अपन जो हाई वोल्टेज ऐसे ट्रांसफार्मर में करते हैं जो जिससे अपने को हाई वोल्टेज और पावर है वो भी हाई चाहिए, अर्थात जो वोल्टेज का मान भी अधिक और पावर का मान भी अधिक, ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें हमें वोल्टेज और पावर दोनों को मान अधिक चाहिए, तो उसके लिए अपन जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कनेक्शन करते हैं वो स्टार स्टार कनेक्शन करते हैं। तो ये जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लेवल से जो इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उपयोग वाला। एग्जाम में इनसे इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है क्योंकि इनमें जो नॉर्मल सा आता है कोई भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है स्टार स्टार। स्टार मतलब पहला स्टार है, इसका मतलब पहले वाली वाइंडिंग में स्टार, दूसरी में भी स्टार। तो इसमें और जो पूछता है वो होता है जो उपयोग वाला जो पार्ट होता है, वो पूछता है कि अपने को हाई वोल्टेज व जो हाई पावर है, अगर अपने को एक ट्रांसफार्मर क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो हाई वोल्टेज था हाई पावर वाले ट्रांसफार्मर के अंदर कनेक्शन होते हैं, उसके बाद में ऑप्शन आता है स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा, तो उनमें जो सही आंसर होगा वो होगा स्टार स्टार कनेक्शन होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। ये स्टार स्टार कनेक्शन था, इसमें दोनों वाइंडिंग स्टार में की हुई थी और इसमें है डेल्टा में। तो ये है इसका एकदम से अपोजिट होगा, विपरीत होगा। तो इसमें जो वाइंडिंग है ये है प्राइमरी वाइंडिंग, ये है डेल्टा में, और जो सेकेंडरी है ये भी अपने को जो वाइंडिंग है इसमें भी अपने को जो कनेक्शन है वो डेल्टा होगा। तो दोनों में डेल्टा हो गया, तो इसका मतलब जो वाइंडिंग है डेल्टा डेल्टा है, ये स्टार स्टार है। स्टार का अपन उपयोग किस में करते थे? हाई वोल्टेज और हाई पावर के लिए। तो सीधी सी बात है, इसमें हाई वोल्टेज और हाई पावर के लिए करते हैं, तो डेल्टा का उपयोग अपन लो वोल्टेज
जो लो वोल्टेज है उसके लिए, और जो हाई पावर सॉरी लो पावर है उसके लिए अपन जो उपयोग में लेते हैं, जो ट्रांसफार्मर पावर जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो कनेक्शन उपयोग में लेते हैं उसके लिए अपन जो डेल्टा डेल्टा काम में लेते हैं। तो ये भी उपयोग है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा एग्जाम में इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो अपने को जो इसका उपयोग होता है उनके बारे में ही पूछता है। तो इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि अपने को वोल्ट ऐसा ट्रांसफार्मर जो ऐसा पावर ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर अपने को जो वोल्टेज का मान है वो भी कम चाहिए, लो चाहिए, और पावर ट्रांसफार्मर है उसका भी अपने को कम चाहिए। तो अपन ऐसा ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसे ट्रांसफार्मर के अंदर जो कनेक्शन होता है किस प्रकार का कनेक्शन किया जाता है, तो जो सही आंसर होगा वो होगा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट कनेक्शन है उसके बारे में अपन बात करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है अपना स्टार इंटर स्टार और डेल्टा इंटर स्टार। ये कनेक्शन 8 नंबर का जो कनेक्शन है और जो लास्ट कनेक्शन है अपना ट्रांसफार्मर के कनेक्शन में से जो लास्ट का जो पॉइंट है वो है स्टार इंटर स्टार या फिर डेल्टा इंटर स्टार। इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसको अपन स्टार में भी संयोजित कर सकते हैं, ये है प्राइमरी, और ये वाइंडिंग दूसरी है ये है सेकेंडरी। तो जो ये प्राइमरी वाइंडिंग है इसको अपन स्टार में भी कनेक्शन कर सकते हैं या फिर इसको अपन डेल्टा में भी कनेक्शन कर सकते हैं। ये है प्राइमरी, ये भी स्टार में कनेक्शन कर सकते हैं या फिर डेल्टा में भी इसका कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको अपन जो इंटर स्टार होता है, इंटर स्टार के अंदर ही अपने को कनेक्ट करना होता है। इसको अपन डेल्टा स्टार इंटर डेल्टा में अपन कनेक्ट नहीं कर सकते। यह है इसका मेन कारण है कि इसके अंदर इससे अपन अर्थिंग जो है, अर्थिंग जहां पे संभव नहीं होती है वहां पे इनका इसका उपयोग करते हैं। तो ये थी प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी इसकी, और ये प्राइमरी। इसके अंदर जो प्राइमरी का ये जो हो गया इसको डेल्टा में या स्टार या डेल्टा इनमें से अपन स्टार में भी कर सकते हैं और डेल्टा में भी कर सकते हैं। और इसमें जो सेकेंडरी है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें जो स्टार है, जो स्टार कनेक्शन है उसमें जो मेन है, जो मेन स्टार है जिसको अपन मेन बोलते हैं, जो मेन है जो ये वाला पोर्शन है ये है मेन जो वाइंडिंग होती है उस मेन वाइंडिंग से 20% है। सॉरी ये जो मेन वाइंडिंग ये वाली इसके तो ये होगी ना, इसकी होगी ये तो मेन वाइंडिंग, ये जो मेन वाइंडिंग है इसको जो प्राइमरी के अंदर जो वाइंडिंग है इसकी प्राइमरी इससे 20% अधिक लपेट जो सेकेंडरी वाली वाइंडिंग है जिसके अंदर इंटर स्टार कनेक्शन होता है उसमें जो लपेटों की संख्या है मुख्य वाइंडिंग या जिसको प्राइमरी वाइंडिंग है उसके कनेक्शन जो स्टार या डेल्टा जो कनेक्शन है उसके जो लपेटों की संख्या है उनकी संख्या से 20% अधिक, अर्थात लगभग 20% ये जो है ये यहाँ से जो 20% जो ये यहाँ से लेके ये इसकी वाली है यहाँ से 100% है। तो इसका जो 20% वाला जो पोर्शन होता है 20% लगभग जो 20% होते हैं वो टर्न्स की संख्या ये जो एक्स्ट्रा होते हैं ये वाले जो 20% टर्न्स होते हैं अधिक, इससे ये 20% जो सेकेंडरी में जो टर्न्स की संख्या है या इसको जो लपेट है टर्न्स को लपेट बोलते हैं, जो लपेटों की संख्या है वो 20% अधिक होती है जो मेन वाइंडिंग होती है उससे। उसके बाद में ये है पॉइंट इसका पहला प्राइमरी या डेल्टा सॉरी स्टार या डेल्टा में हो सकती है। जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये है स्टार में या फिर डेल्टा में हो सकती है, लेकिन ये जो सेकेंडरी है वो इंटर स्टार में भी कनेक्शन होगा।
में ही संयोजित होती है, उसको सेकेंडरी को अपन इंटर स्टार में ही संयोजित करेंगे। तो ये है इसका एक पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो एग्जाम में ये पूछ सकता है, मतलब कि अपने को जो प्राइमरी वाइंडिंग है, जो स्टार इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार है, उसमें अपन सेकेंडरी वाइंडिंग को इसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, या इसमें ये पूछ लेता है कि वाइंडिंग है उसको अपन डेल्टा में कौन सी वाइंडिंग करते हैं, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको प्राइमरी को ही डेल्टा में करते हैं, या फिर इसको स्टार में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जो सेकेंडरी वाली वाइंडिंग होती है उसको अपन इंटर स्टार में ही इसका कनेक्शन करते हैं। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, सेकेंडरी में जो सामान्य स्टार है, जो सामान्य जो मुख्य जो है स्टार कनेक्शन की तुलना में 20% टर्न, जो 20% टर्न्स होते हैं, या लपेट जो लपेट है उनका 20%, इसका जो 20% लपेट है वो अधिक होते हैं। ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है। उसके बाद में इसका उपयोग होता है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये भी उपयोग कहां पे किया जाता है, तो इसका उपयोग अपन जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जहां पे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे जो अर्थिंग होता है, जो अर्थिंग करना संभव नहीं होता है, उन क्षेत्रों में अपन जो स्टार इंटर स्टार या फिर डेल्टा इंटर स्टार जो कनेक्शन होता है उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है, इनमें अपन जहां पे अर्थिंग करना संभव नहीं होता है वहां पे इस कनेक्शन का उपयोग करते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक में अपन ने ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट। इसके साथ ही जो ये अपना ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ ये जो आज ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक चल रहा था, लगभग अपनी जो ट्रांसफार्मर की जो क्लासें हैं वो लगभग 10 प्लस हो गई, लगभग 10 प्लस लगभग क्लासें अपन ने जो ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक है उसके ऊपर अपन ने की है। और इसके बाद में अपन जो ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं और जितने भी जो टॉपिक हैं, इसको अपन ने पूरा हो चुका है। इसमें से अगर मैंने जो जितना भी पूरा पोर्शन है उसमें सारे लगभग पूरा जितना भी टॉपिक है उसको कराने की कोशिश की है। अगर उसमें से भी अगर मैंने जो कराया है उसमें से अभी अगर कोई पॉइंट अगर छूट जाता है, रह जाता है, तो वो जो अपन क्वेश्चन करेंगे, जो ट्रांसफार्मर के जो क्वेश्चंस हैं, जो अपन जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें जो पॉइंट है वो रह जाता है, जो रह गया उसका वो उसमें क्वेश्चंस के अंदर आ जाएगा और वो पॉइंट अपना क्लियर हो जाएगा। तो जो ट्रांसफार्मर के इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो ट्रांसफार्मर है उनके क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो ट्रांसफार्मर में लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ में जो चैनल है इस वीडियो को उनको शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा मिल सके। और ये जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं जो बोर्ड पे जो अपने जो यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा, जो क्वेश्चन है वो हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके अंदर ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन वाइज अपन जो क्वेश्चन है उनको डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर जो क्वेश्चन एक होगा, मतलब एक क्वेश्चन एक होगा। जैसे एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, जैसे हाँ करंट है, जैसे अपने एक क्वेश्चन हो गया, जैसे धारा का मात्रक पूछ लिया, इसका ऑप्शन हो गया वोल्ट, हर्ट्ज, एम्पियर, और इसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन है वो कोई नहीं,
डिस्कशन करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन एक होगा लेकिन जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अपने पास जो 4 ऑप्शन है इसमें कोई नहीं है। यहाँ पे अगर और ऑप्शन होता तो यहाँ पे जो क्वेश्चन एक होगा लेकिन जो अपने को जो कॉन्सेप्ट है वो एक साथ 4 कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। इस प्रकार से अपन ने पहला इस क्वेश्चन को पढ़ा कि जो धारा का जो मात्रक है वो है वोल्टेज नहीं, हर्ट्ज नहीं, एम्पियर, हाँ ये है एम्पियर। इसका धारा का जो मात्रक होता है इसको अपन करंट बोलते हैं, एस एम्पियर होता है, एम्पियर। आई से करंट है, इसको आई से शो करते हैं, आई। तो इसका एक क्वेश्चन तो ये हो गया धारा का मात्रक एम्पियर। दूसरा ये वोल्ट है, ये किसका मात्रक है, ये है वोल्टेज का। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड है हर्ट्ज, ये हर्ट्ज किसका मात्रक है, ये है अपनी जो आवृत्ति होती है या जिसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। इस प्रकार से अपन ने 1 2 3 तीन क्वेश्चन एक साथ अपन ने डिस्कशन कर लिए। और अगर यहाँ पे कोई फोर्थ और ऑप्शन होता तो अपन उसको भी इस प्रकार से अपन जो एक क्वेश्चन होता है उसके अंदर 4 जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका अपन डिस्कशन करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन है लगभग 200 प्लस क्वेश्चन अभी तक मैंने क्लियर किए हैं, उससे आगे ज्यादा भी हो सकते हैं, 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और पर क्लास अगर जो अपन क्लास लेंगे, जो एक क्लास होगी उसके अंदर अपन लगभग अगर पॉसिबल होगा तो मैं लगभग 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। जो 50 क्वेश्चन है, अगर 50 नहीं है तो उससे 30 क्वेश्चन तो कंफर्म डिस्कशन एक क्लास के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस है उनकी संख्या भी अधिक होने के कारण अपने को जो टाइम भी अधिक लगेगा। इसके कारण जो लगभग एक क्लास के अंदर मैं 30 या 50 क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिससे कि क्वेश्चंस होते हैं उनको वो भी पढ़ सकें। और क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद में मैं कोशिश करूंगा कि जो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ फाइल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। या तो मैं लगभग रोज डेली जो क्लास होगी उसमें जो 50 क्वेश्चन या जो 30 क्वेश्चन होंगे उनकी हर वीडियो में जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर मैं डाल दूंगा, जिनको आप वहां से भी देख सकते हैं। उनमें जो क्वेश्चन है ऑप्शन वाइज होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है उनमें ऑप्शन है उनका जो आंसर होगा वो ऑप्शन के अंदर नहीं होगा। वो जो आंसर है वो मैं आपको क्लास के अंदर पूरा आंसर करवा दूंगा। इसलिए आपको जो क्वेश्चन है आप उन क्वेश्चंस को देख के एक साइड में अपना क्वेश्चन होंगे और दूसरी साइड आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं वीडियो के द्वारा। तो इसके साथ ही आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये जो अपना जो ट्रांसफार्मर का टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।